Hello students, welcome to Connect with Hindi. I am Salini त्रिपाठी एंड आज से हम क्लास 9th हिंदी के काव्यखंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। और सबसे पहले पाठ में हम एक सुंदर कविता पढ़ेंगे जो न सिर्फ भाषा की सुंदरता दिखाती है बल्कि भावनाओं को भी छू जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे महान संत कवि कबीर दास जी द्वारा रचित कविता साखियाँ, यानी उनके द्वारा रचित दोहे जिनमें छुपा है जीवन का मूल ज्ञान। कबीर दास जी ने जो कहा है वो सिर्फ कविता नहीं बल्कि जीवन का सच है। उनके दोहे सीधे दिल को छूते हैं और हमें सिखाते हैं कैसे बने एक अच्छा इंसान और कैसे समझे जीवन की गहराई को बहुत ही सरल शब्दों में। तो कविता शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कुछ बातें उस महान कवि के बारे में जिनकी रचना हम पढ़ने जा रहे हैं, संत कबीर दास जी। इनके जन्म के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में हुई। एक महान संत, समाज सुधारक और कवि थे। इन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास, दिखावे और जात पात के विरोध में अपनी सीधी, सच्ची और प्रभावशाली वाणी से लोगों को जागरूक किया। कबीर दास जी भक्तिकालीन कवि थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया, यानी एक ऐसे ईश्वर की उपासना की जो रूप से परे हो। इनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली से संग्रहित है, ठीक है। किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए ना। तो चलिए अब हम दिल और दिमाग को खोलते हैं और कविता की दुनिया में प्रवेश करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साखियाँ, जो हमें जीवन का सही रास्ता दिखाती है और हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा सरल बनाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम इस कविता के भावार्थ को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला दोहा क्या है? मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उड़ी अनत न जाही, ठीक है। तो इस पंक्ति में कबीर दास जी ने मनुष्यों की तुलना किससे की है? हंसों से की है। और कहते हैं कि जिस तरह हंस मान सरोवर के पवित्र भरे जल में खेलते हैं और स्वतंत्र रूप से मोती चुगते हैं, ठीक है। हंस क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से मोती चुगते हैं। वे उस स्थान को छोड़कर किसी और जगह नहीं जाना चाहते। ठीक उसी तरह जब व्यक्ति ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, जब वह साधना करने लगता है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और अनंत ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है, तो वह कभी भी किसी शारीरिक या भौतिक सीमा में नहीं बसता है, ठीक है। ये समझ गए ना आप? वह व्यक्ति आत्मा की शुद्धता और मुक्ति को समझने लगता है और इस सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे संसार के मोह माया में कोई मतलब नहीं होता। उसे सिर्फ ईश्वर भक्ति में ही आनंद की प्राप्ति होती है। फिर वह ईश्वर भक्ति को मार्ग को छोड़कर किसी दूसरे मार्ग पर नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो ये दो आप समझ गए ना। आगे हम देखते हैं क्या है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई, ठीक है। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी अर्थात ईश्वर को ढूंढना बहुत कठिन काम है। यहाँ पर जो प्रेमी शब्द दिया है यह ईश्वर से लिया गया है। और कबीरदास जी बताते हैं कि मैं इस संसार में ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ लेकिन वह मुझे नहीं मिल रहे हैं। इस पंक्ति में क्या होता है कि जो प्रेम रूपी भक्त है, ठीक है, ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वह ईश्वर को नहीं पाता है। लेकिन अगर वह प्रेम रूपी ईश्वर को पा जाए तो उनका जो सारा विष है, अर्थात जो सारा
कष्ट है, दुख है, वो अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। ठीक है, अर्थात क्या होता है इसमें कि जब दो लोग एक दूसरे से सच्चे मन से जुड़ते हैं तो उनका साथ न केवल दुखों को सहन करने की ताकत देता है, बल्कि वह एक दूसरे के साथ मिलकर हर मुश्किल को सरल बना देते हैं और दुनिया की सारी परेशानियां भी हल्की और आसानी से सहन की जा सकती है। ठीक है, उनका संबंध कुछ ऐसे बन जाता है कि सारे दुख अमृत की तरह मीठे और सुगध हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना। आगे का दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारे। ठीक है, इस पंक्ति में कबीर दास जी ने संसार की तुलना कुत्तों से की है और कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। अर्थात ज्ञान या ज्ञानी अगर हाथी चढ़कर भी आपके पास आते हैं तो आपको उनके लिए सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। और यहाँ पे हाथी चढ़कर आने का अर्थ है कि ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करना, बिना किसी कठिनाई के सरलता से ज्ञान की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना, क्योंकि जीवन में सत्य और ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता कठिन नहीं है, बल्कि यह क्या है, सहज है। और कबीर दास जी ने इस संसार को कुत्ते के समान इसलिए कहा है क्योंकि यह अनंत इच्छाओं और भौतिक सुखों से भरा हुआ है और इसमें जीव का मन हर समय भटकता रहता है। और जिस तरह कुत्ते हमेशा भोजन के लिए दौड़ते रहते हैं, वैसे ही इस संसार के लोग भी इस संसार में भटकते हुए भौतिक सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं। और हमें यह ज्ञात ही नहीं होता कि भौतिक सुख केवल अस्थायी है, यह हमें सिर्फ खालीपन और दुख देगा। हमें तो भीतर से सच्चे सुख की खोज करनी चाहिए और ज्ञान की प्राप्ति कर हम इस संसार के भ्रम और दुख से बाहर निकल सकते हैं और इससे हमें वास्तविक शांति और संतोष मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। आगे का दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजय सोई संत सुजान। ठीक है, कबीर दास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है और इस भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। ठीक है, अर्थात कबीर दास जी बताते हैं कि संसार में लोग अपने पक्ष, धर्म, जाति, समाज, मान्यता, गुरु या विचारधारा को लेकर इतने जुड़े हुए हैं कि वह सच्चाई में भटक गए हैं। इस पक्षपात के कारण वह दूसरों को नीचा दिखाते हैं और खुद को क्या बताते हैं, सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। इसी झूठे अहंकार और पक्षधरता में वह भगवान की सच्ची भक्ति करना भूल गए हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के केवल ईश्वर को समर्पित होता है, वही सच्चा संत है। वह ना तो किसी धर्म विशेष का गुलाम होता है, ना ही सामाजिक बंधनों का उसका उद्देश्य केवल शक्ति और भक्ति होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। आगे का दोहा है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोह के निकट न जाए। ठीक है, इस दोहे में कबीर दास जी धार्मिक पाखंड और संप्रदायवाद की आलोचना करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि केवल नाम का उच्चारण करने या किसी धर्म विशेष को मानने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता। ठीक है, कबीर दास जी बताते हैं कि हिंदू राम राम कहते हुए मर गया और जो मुसलमान है वो खुदा कहते हुए, अर्थात हिंदू राम का नाम लेता है और मुसलमान खुदा का, लेकिन दोनों केवल अपने धर्म तक सीमित रहकर सच्चे ईश्वर को नहीं पहचानते। वे असली भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव से वंचित रहते हैं। तो कबीर दास जी के अनुसार जो व्यक्ति राम और खुदा दोनों के नाम रस भेदभाव से ऊपर उठकर ईश्वर को एक रूप में देखता है, वही वास्तव में जीवित है, अर्थात ज्ञान युक्त, जागृत और मुक्त आत्मा वाला है।
ठीक है। जो दोनों नामों और संप्रदायों की सीमाओं से ऊपर उठ गया है, वही वास्तव में जीवित है, वही आध्यात्मिक रूप से जीवित है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई ना। आगे का दोहा है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा झीम। ठीक है, कबीर दास जी इस दोहे में धार्मिक भेदभाव और बाहरी आडंबरों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि जब काबा, ठीक है, ये काबा क्या है, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल मक्का, ठीक है, तो वो क्या हो गया है, फिरकर काशी हो गया है, और काशी क्या है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल। ठीक है, और राम रहीम में कोई भेद रहा है तो अब धर्मों का अंतर निरर्थक हो गया है, अर्थात हिंदू राम को पूजते हैं, मुसलमान रहीम को, लेकिन दोनों का मूल तत्व एक ही है। जिस प्रकार मोटे आटे को पीसकर मैदा बनाया जाता है और फिर उसे खाकर कोई भी तृप्त हो जाता है, वैसे ही ईश्वर एक ही है, चाहे उसे राम कहो या रहीम। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि वह अब आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और सच्चे ईश्वर का स्वाद ले रहे हैं, जैसे कि कोई स्वादिष्ट भोजन कर रहा हो वैसे ही। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई ना। आगे का दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ठीक है, कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म ऊंचे कुल अर्थात क्या होता है, प्रतिष्ठित परिवार में हुआ हो, लेकिन उसके कर्म या आचरण अच्छे ना हो, तो वह ऊंचे कुल की मर्यादा के योग्य नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि यदि सोने का कलश हो लेकिन उसमें शराब भरी हो, तो वह शुभ नहीं माना जाता, बल्कि अपवित्र समझा जाता है। उसी तरह यदि किसी का कुल ऊंचा हो लेकिन उसका आचरण नीचा हो, जैसे वो झूठ बोलता हो, दूसरों की निंदा करता हो, घमंड करता है, ऐसा वह बुरा आचरण जब करता है, तो उसके पास समाज में रहने के कोई रूल नहीं रह जाते। ठीक है, वो समाज के लायक नहीं रहता है। सिर्फ ऊंचे कुल में जन्म लेना ही सम्मान की बात नहीं है, बल्कि ऊंचे कर्म और आचरण ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। सच्ची श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, वो भी किससे आती है, कर्म से आती है। तो व्यक्ति का चरित्र और आचरण ही उसे समाज में सम्मान दिलाते हैं, ना कि उसका कुल या परिवार। अगर आप बहुत अच्छे परिवार से हो लेकिन आपके आचरण खराब हैं, तो आप समाज में बैठने के लायक नहीं रहोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपका लेक्चर भी यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।